नमस्कार, मैं ऋषि अरुंदेकर, अरुंदेकर वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडर। और आज सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि ओल्ड रिजिम सही है या न्यू रिजिम। मतलब मेरी इनकम के अनुसार मुझे कौन से रिजिम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हम डिडक्शंस भी देखेंगे, कैलकुलेशंस भी देखेंगे। पिछले वीडियो में न्यू रिजिम में जो कंपैरिजन देखा था उसे भी देखेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो बड़ा होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने कल देखा था कि किस तरह से न्यू रिजिम 2024 जिसमें 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है और हमको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 25,000 था, जो बढ़ा के 75,000 हो गया है। और हमारी इनकम 12 लाख तक टैक्स फ्री होगी। 12 लाख से ऊपर यदि इनकम होती है तो वहां पर हमको 0 to 4 पे 0%, 4 to 8 पे 5%, मतलब 20,000 का टैक्स लगेगा। 8 to 12 पे 10%, मतलब 40,000 का टैक्स लगेगा। और इस तरह से हम देखते हैं 12 to 16 पे 15, 16 to 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और 24 अबव पे 30%। अब हम देखते हैं कि ओल्ड और न्यू रिजिम में क्या अंतर है। ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। 5 लाख से थोड़ी भी ज्यादा होगी तो हमारे लिए टैक्स स्लैब इस तरह होगा। 0 to 2.5 लाख पर 0%, 2.5 लाख to 5 लाख मतलब 2.5 लाख पे 5%, 12,500 का टैक्स देना होगा। 5 से 10 लाख के बीच हमको 20% होगा। और 10 लाख पर हमको 30%, 10 लाख अबाउट 10 लाख में 30% था। अब न्यू रिजिम में वही चीज 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गई है। 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो 0 to 4% पर 0%, 4 to 8 लाख पर 5% मतलब 20,000 टैक्स होगा। 8 to 12 लाख पे 10% मतलब 40,000 टैक्स होगा। और इसीलिए आपकी 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि इस पर 12 लाख तक की टैक्स इनकम पे आपको रिबेट भी 60,000 मिल रहा है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिल रहा है। तो इसलिए 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर यदि आपकी इनकम होती है तो आपको इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स चुकाना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर 6 लाख ऑलरेडी मैंने कैलकुलेटर में डाला हुआ है। ये कैलकुलेटर मैंने फिनलैब से परचेज किया है और बहुत ही अच्छा है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 6 लाख से यदि मैं इनकम मेरी है तो ओल्ड रिजिम में मेरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलने के बाद मेरा टैक्स बन रहा है 23,400। और आप देखते हैं कि न्यू रिजिम में मेरा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। तो क्या मुझे ये 23,400 देना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते तो आपको डिडक्शन मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डिडक्शंस है वो। ये देखिए, ये डिडक्शंस है जो आपको 80C से लेकर तो 80G तक के डिडक्शंस हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। 80C में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 1,50,000 तक की लिमिट है, इतनी ही आपको डिडक्शन मिल सकता है। 3 to 15 ईयर्स के लॉकिंग पीरियड होता है। दैट मीन्स आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसका लॉकिंग पीरियड इधर 3 या 15 के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपीएफ लेती हूँ तो 15 ईयर्स आपको यहाँ पर लॉकिंग पीरियड मिलेगा। एफडी है तो 5 साल का मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी से तो 5 to 25 ईयर्स तक के बीच की कोई भी पीरियड हो सकता है। ईएलएसएस है 3 ईयर्स का है। इस तरह एजुकेशन फीस, होम लोन, पीएफ और भी बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C आपको डिडक्शन मिलता है। 80CCD में आपको 50,000 तक का टैक्स फ्री है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सेविंग्स स्कीम। और यहाँ पर आपको एज ऑफ 60 में आपका पैसा एन्युटी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी और इसमें आप 60% जो है वो आप निकाल सकते हैं। और एनपीएस में 80CCD जो है वो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यदि है तो वो आपको एप्लीकेबल रहेगा। ये न्यू रिजिम में भी एप्लीकेबल होगा। 80D जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मेडिक्लेम तो लेते ही हैं, तो यहाँ पर आपको 50,000 तक, मतलब 25,000 आपका इंडिविजुअल है तो आपको 25,000 तक की छूट मिल जाती है। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स भी हैं तो आपको 25,000 और मिल जाती है, मतलब 50,000 तक की आप छूट ले सकते हैं। और अबव 60 आपके पेरेंट्स की एज है तो 75,000 तक भी आप ले सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन लिमिट उसकी 1 लाख है। 1 लाख तक आप इसमें छूट मिल सकती है।
अंडर सेक्शन 24B जो है वो आपको 2 लाख, इसमें भी याद रखिएगा कि इफ यू पे लेस देन 2 लाख देन यू आर एलिजिबल फॉर लेस अमाउंट। लेकिन यदि आप इसमें मोर देन 2 लाख पे कर रहे हैं तो फिर 2 लाख तक की एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर होम लोन हो गया, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया, तो कुल 6 लाख तक एक इंडिविजुअल ले लेता है, इतना आपको मिलेगा। अदर सेक्शंस भी हैं, इन केस कोई डिसेबल्ड आप पे डिपेंडेंट है, तो यदि वो 80% मोर देन मतलब 80% है और 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% और 80% के बीच में होना चाहिए, मतलब लेस देन 80% बट मोर देन 40% होना चाहिए, तो 75,000 तक आपको छूट मिलती है। और यदि डिसेबिलिटी सीवियर है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, तो 1.25 लाख तक मिलती है। सेम थिंग 80U में यदि टैक्स पेयर खुद डिसेबल्ड है और उसकी भी यही सिचुएशन है, तो आपको 75 और 1.25 लाख मिलता है। 80GG जो है वो यदि आपने HRA नहीं लिया है और रेंट में आपको HRA नहीं मिल रहा है कंपनी से, तो आप 5,000 पर मंथ या 25,000 ऑफ योर टोटल इनकम विच एवर इज लेस पे आप एलिजिबिलिटी है 80GG में। उसके अलावा आपका GGA अंडर सेक्शन 80GGA या 80G में आपको डोनेशन पे भी छूट मिलती है। तो इतने सारे सेक्शंस के थ्रू आप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशंस करके बताए हैं, जो आप देखेंगे कि 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, चाहे दोनों में से कोई भी रिजिम हो। 6 लाख पे आपको 23,400 का जो टैक्स लग रहा है, उसमें से आप यहाँ पर कोई भी डिडक्शन में 50,000 तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जीरो टैक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख है, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 5,50,000 में से 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है, तो 50,000 आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से अलग अलग हमने निकाले हैं। 7 लाख पे आपको 44,200 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ जो हमने निकाला है, तो 1,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि 9 लाख तक आप देख रहे हैं कि चाहे आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए या यहाँ इन्वेस्ट, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ओल्ड एज में आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये पैसा, तब आपको ये टैक्स फ्री होगा। और न्यू रिजीम में आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं बचता है, तो फिर आप ओल्ड एजिंग लीजिए और आप ये पैसा बचा सकते हैं। और यदि आप सही तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं, डिसिप्लिन के साथ प्लानिंग करना चाहते हैं और आपका नेचर बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है, तो फिर आप न्यू रिजिम ले सकते हैं। और 9 लाख से यदि अबोव पे जाते हैं, तो ग्रेजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ती जाती है। तो ये देख लीजिए किस तरह से आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर आप 10 लाख की इनकम के बाद न्यू रिजिम पे आ जाइए। अब आप देखते हैं ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ती जाती है, तो ओल्ड एज में टैक्स बढ़ते जा रहा है और आपका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कम होती जाएगी, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं न्यू रिजिम में कि आपका 13 लाख पे भी टैक्स जो है वो बहुत कम है, और 14 लाख पे भी आप देख रहे हैं कि 13 लाख से आपका टैक्स जो है वो बहुत कम है। तो 13 लाख पे आप देख रहे हैं 26,000 यहाँ टैक्स दिख रहा है, इतना कम। तो यहाँ पे ये मार्जिनल रिलीफ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगेगा, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बजाएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।